बच्चों, समतल का सदिश समीकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि समतल का सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहेंगे इसको प्लेन का। इसमें जो ए बी सी डी जो है वो नियतांक है, कांस्टेंट है, और ये ए बी सी डी रियल नंबर है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वो प्लेन का समीकरण, प्लेन का आ, चित्र दिख रहा है आपको। और इसको यदि मैं सदिश रूप में बदलना चाहता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि समतल पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो OP है, और OP वेक्टर R है, वो XI प्लस YJ प्लस जेड के है। तो निश्चित रूप से समीकरण नंबर 1 जो आपको AX प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो R डॉट इन ब्रैकेट AI प्लस BJ प्लस CK प्लस D इज इक्वल टू ज़ीरो के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो R है, R और जो आपको AI प्लस BJ प्लस CK आपको समीकरण नंबर 2 में नज़र आ रहा है, उसको हम n वेक्टर के रूप में, जो आप चित्र में ध्यान से देखिए, n वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK, तो हम समीकरण 2 को R डॉट n क्या है? अदिश गुणा, R और n का अदिश गुणा है, और प्लस D इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कुल मिला के जो समीकरण कार्तीय रूप में था, समीकरण नंबर 1 फिर से देखिए आप, AX प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो समीकरण नंबर 1 है। उसका जो सदिश रूप है वो है R डॉट n वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों, अब दूसरा बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि समतल का सदिश समीकरण जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक समतल है जो एक बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, और वह समतल पर एक नॉर्मल भी हम दिखा रहे हैं, चित्र में ध्यान से देखिए, n वेक्टर है, और मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A जो समतल पर है उसका इस सदिश A में आप देख रहे हैं OA एक वेक्टर A है, और उसी तरह से जो चर बिंदु उस पर समतल पर ले रहे हैं एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, तो उस OP वेक्टर का को हम R वेक्टर कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो AP वेक्टर होगा वो OP वेक्टर में से हम OA वेक्टर को घटा देंगे। आपको मालूम है कि AP वेक्टर जो होगा वो हम OP माइनस OA लिख सकते हैं, यानी P के स्थित सदिश में से प्रारंभिक बिंदु A के स्थित सदिश को घटा देंगे। तो AP वेक्टर हमें मिलेगा R वेक्टर माइनस A। ये निश्चित रूप से उस समतल पर होगा। आप जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल वेक्टर n है, तो चूँकि वो AP समतल पर है तो AP वेक्टर पर लंब होगा n वेक्टर। तो आपको दो सदिश के अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में जानकारी है कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणा होता है, वो 0 होता है। तो निश्चित रूप से इस समतल पर अभिलंब n वेक्टर है और समतल पर सदिश AP है, तो AP डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि n वेक्टर लंब है AP पर। और आपको मालूम है समीकरण नंबर 1 में कि AP वेक्टर का मान है R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ब्रैकेट में लिखा है, और डॉट यानी अदिश गुणा
एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 है, जो समीकरण 1 से हमें AP के मान रखने से प्राप्त हुआ है। यही समतल का सदिश समीकरण है बच्चों, जो बिंदु x1 y1 z1 दिए गए बिंदु से होकर गुजरता है और जिसका सदिश OA इज इक्वल टू A वेक्टर है। अब आपको मालूम है कि यदि एक पहले कार्टेशियन से उसकी तुलना करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट P x y z है, जो चर बिंदु P है उसका सदिश R है और वो है xi प्लस yj प्लस z के, और एक A बिंदु है जिसके निर्देशांक आप चित्र में देख रहे हैं x1 y1 z1 है, उसका सदिश आपको दिख रहा है OA इज इक्वल टू A वेक्टर है, और A वेक्टर क्या है x1i प्लस y1j प्लस z1k है। और जो समतल पर आप चित्र में देखिए, समतल पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो है AI प्लस BJ प्लस CK है। बच्चों समतल का अभिलंब रूप आप जानते हैं वो है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। ये LMN क्या है? LMN उस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दिक् कोज्याएं हैं मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब OM की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और डाले गए लंब की लंबाई OM की लंबाई P है। अब हम इसी जो कार्तीय रूप में लिखा गया है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से समझेंगे, तो आप चित्र को ध्यान से देखिए कि एक समतल है और उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई OM इज इक्वल टू P है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में OM इज इक्वल टू P है, और OM समतल पर लंब है और उसके अनुदिश एकांक सदिश n कैप से हम शो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब मैं OM मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बदलूंगा, सदिश में बदलूंगा, तो OM वेक्टर इज इक्वल टू होगा P n कैप। और समतल पर एक बिंदु P है जो चर बिंदु है, वेरिएबल पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। इस चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी क्षण OP वो है R वेक्टर, तो OP इज इक्वल टू R वेक्टर आप देख रहे हैं चित्र में। और निश्चित रूप से जो समतल पर आपको एक वेक्टर नज़र आ रहा है MP वेक्टर, और MP वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है कि बाद वाले बिंदु P, MP का बाद वाला बिंदु कौन सा है? वो P बिंदु है और इनिशियल पॉइंट M है, तो MP वेक्टर इज इक्वल टू होगा OP वेक्टर माइनस OM वेक्टर, और OP वेक्टर P का जो समतल पर है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, तो OP की जगह मैं R रख रहा हूँ और OM वेक्टर की जगह P n कैप वेक्टर रख रहा हूँ, जबकि OM का मैग्नीट्यूड कितना है? P। तो MP इज इक्वल टू आपको इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रहा है, वो है R माइनस P n कैप। आप चित्र में आप ध्यान से देखिए कि OM जो वेक्टर है वो MP वेक्टर पर लंब होगा। क्यों होगा? क्योंकि OM समतल पर लंब है और MP समतल पर है। तो निश्चित रूप से दो सदिश जब लंबवत होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका डॉट गुणा 0 होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं MP डॉट OM इज इक्वल टू 0। अदिश गुणा 0 होगा क्योंकि cos 90 0 होता है। और MP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रही है, ध्यान से देखिए। तो इन ब्रैकेट हम लिख रहे हैं R माइनस P n कैप, अब ब्रैकेट के अंदर, और फिर डॉट P n कैप इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम P कॉमन निकाल रहे हैं, तो इन ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है
ब्रैकेट में r माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p यानी p वैल्यू 0 नहीं है, जो OM है वो 0 नहीं है। तो r माइनस पी एन कैप इन ब्रैकेट डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 होगा, और इस एन कैप यूनिट वेक्टर का हम अंदर डॉट गुणा कर दें तो ब्रैकेट ब्रेक होने पर हमें मिलेगा r डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है कि एन कैप डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का जो अदिश गुणा है वो 1 होता है, और तो r डॉट एन कैप इज माइनस पी इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और r डॉट एन कैप p को यदि मैं इस तरफ पक्षांतर कर दूँ तो इक्वल टू p मिलेगा। तो कुल इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल रहा है वो है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर एन में उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दें, और यदि इस इक्वेशन में यदि हम एन कैप के जगह एन वेक्टर बटे एन रख दें और तो एन पर त्रियक गुणा करने पर आपको इक्वेशन मिल रहा है r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू एन पी को मैं d मान रहा हूँ, तो r डॉट एन इज इक्वल टू डी रूप में भी हम लिख सकते हैं। वैसे कुल मिला के नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर फॉर्म में होता है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। इसको हमने यूनिट वेक्टर में न बदल कर दूसरे रूप में लिखा है r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, जहाँ डी की जो वैल्यू है वो एन पी के बराबर है।